बेचारे फिशेस को हंटिंग करना शुरू कर दिया, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। ओके, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में। हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर कुणाल फ्रॉम बायोलॉजी बॉम एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर इवोल्यूशन, दैट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। ओके, यार पता है इवोल्यूशन चैप्टर एक्चुअली क्या है? इट्स लाइक अ भूल भुलैया। यहाँ पे शब्दों का माया जाल बिखरा पड़ा है। मतलब क्या होता है, आपको हल्के से वर्ड चेंज करके एग्जामिनर इज हैविंग द अपॉर्चुनिटी टू कंफ्यूज यू। ओके, मतलब स्मॉल पॉपुलेशन की जगह पे लार्ज पॉपुलेशन लिख दिया, माइक्रो इवोल्यूशन की जगह पे मैक्रो लिख दिया, रैंडम की जगह पे सिलेक्टिव लिख दिया। सो लाइक दैट एग्जामिनर इज हैविंग अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू कंफ्यूज यू, बिकॉज यहाँ पे पूरा कंप्लीटली ये भूल भुलैया है, शब्दों का भूल भुलैया। ओके, सो आज हम देखेंगे इस टॉपिक को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे विद द अमेजिंग विजुअल्स। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव दिस टॉपिक। ओके, सो चलो शुरू करते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। ओके, सो ये वो नहीं क्या, हम चिड़िया उड़ मैना उड़ हम गेम खेलते थे ना बचपन में, उसी गेम से शुरुआत करते हैं। एक आइलैंड है, ओके, और उस आइलैंड पे कुछ बर्ड्स रहते हैं। ओके, कुछ ब्लू है कुछ रेड है। ओके, नाउ मान के चलते हैं हम कि ये जो ब्लू बर्ड्स हैं इनके पास कैपिटल बी है। ओके, और ये जो रेड कलर के बर्ड्स है इनके पास स्मॉल बी है। ओके, सो आउट ऑफ दिस 10 बर्ड्स दे आर हैविंग, मतलब 10 बर्ड्स है उनके पास 20 एलील्स है टोटल। ओके, सो आउट ऑफ दिस 20 कैपिटल बी आर 14 इफ यू काउंट एंड स्मॉल बी इज 6। ओके, सो हम कह सकते हैं यहाँ पे एलील की फ्रीक्वेंसी 14:6 है। कुछ नहीं हुआ है, हुआ सिर्फ इतना कि हम प्रोपोर्शन देख रहे हैं, काइंड ऑफ द वर्ड प्रोपोर्शन इज नॉट द राइट वर्ड फॉर दैट। हम फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं, मतलब अगर यहाँ पे कैपिटल बी है तो आउट ऑफ 20 कैपिटल बी कितने हैं, आउट ऑफ 20 स्मॉल बी कितने हैं, इतना हम यहाँ पे देखा है। नाउ अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले देवी और सज्जनों, आज का सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। मुझे बताइए कि ये जो बात कर रहे हैं हम एलील्स की, तो मुझे बताइए कि एलील्स होमोलॉगस क्रोमोसोम पे रहते हैं या फिर नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम पे रहते हैं? एलील्स सेम लोकस पे रहते हैं या फिर डिफरेंट लोकस पे रहते हैं? सिंपली आपके स्क्रीन पे जो एक सेंटेंस दिख रहा है उसके करेक्ट फॉर्म, उस सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म अगर आपको पता होगा तो मुझे जरूर बताइएगा। ओके, सो देखो एक दिन क्या होता है, यहाँ पे कुछ बर्ड्स यहाँ से फ्लाई करने रखते हैं। ओके, ऐसे ही फ्लाई करने रखते हैं, कुछ हुआ नहीं, यहाँ पे सब कुछ जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन उड़ जाते हैं बाय रैंडम। ओके, कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ, ऐसे ही वो लोग उड़ जाते हैं। ओके, नाउ अब देखो क्या होता है, अब ये यहाँ पे फ्लाई करना शुरू कर देते हैं। ओके, और मस्त गगन में उड़ने लगते हैं, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में। ओके, तो जा रहे हैं, उड़ रहे हैं उड़ रहे हैं उड़ रहे हैं, काफ़ी दूर निकल चुके हैं अपने होम से, और यहाँ पे उनको एक नया आइलैंड दिखाई देता है। वो क्या करते हैं, यहाँ पे लैंड कर देते हैं। ओके, नाउ अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे उनको खाने पीने की सब चीज़ें मिल जाती हैं, सो दे स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग, राइट? आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त गुजरने के बाद, कुछ अरसा गुजरने के बाद क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक नया पॉपुलेशन आपको दिखाई देता है। मतलब क्या हुआ, अगर आप ये जो प्रीवियस पॉपुलेशन और नए पॉपुलेशन को आप कंपेयर करोगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे एक चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे हो। ओके, तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे ब्लू बर्ड्स की क्वांटिटी ज़्यादा है, वहाँ पे रेड बर्ड की क्वांटिटी ज़्यादा है। अगर हम अलील फ्रीक्वेंसी की बात करें तो यहाँ पे अलील फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी कैपिटल बी आर 4 एंड स्मॉल बी दैट इज 16, सो 14:16, जबकि यहाँ पे 14:6 थी अलील की फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे हो चुके हैं 4:6। मतलब क्या हुआ, मतलब यहाँ पे देयर इज अ चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी। ओके, और इस चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी, अलील मतलब क्या है, एक जीन के ही तो फॉर्म है। ओके, वी हैव सीन द इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द जेनेटिक्स, हमने एक इंपॉर्टेंट, उस टॉपिक का नाम ही था द इंपॉर्टेंट टर्म्स इन जेनेटिक्स, उसमें हमने ये सब डिटेल में पढ़ी है। अगर आपने नहीं देखा सो आई एम गिविंग द लिंक हियर। ओके, सो व्हाट इज अलील, अलील क्या है, जीन सी तो है। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, तो इस फिनोमिनॉन को क्या कहते हैं, इस फिनोमिनॉन को कहते हैं जीन के फ्रीक्वेंसी में चेंज होना, दैट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। जीनेटिक मतलब जीन, ड्रिफ्ट मतलब चेंज, मतलब जीन के फ्रीक्वेंसी में चेंज होना ना, तो यहाँ पे हम कहते हैं दिस इज अ जेनेटिक ड्रिफ्ट। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो पॉपुलेशन है, जो शुरुआत में यहाँ पे लैंड हुए,
इन्हीं पॉपुलेशन ने एक नए पॉपुलेशन को यहाँ पे बर्थ दिया है। सो हम क्या कहते हैं, दिस इज द फाउंडर पॉपुलेशन, जो यहाँ पे इनिशियली लैंड हुए थे कुछ बर्ड्स, हम उन बर्ड्स को कहेंगे दिस इज द फाउंडर पॉपुलेशन। ओके, यार फाउंडर क्या रहता है? फॉर एग्जाम्पल मार्क जुकरबर्ग इज द फाउंडर ऑफ फेसबुक, हम कहते हैं जिसने फेसबुक को खोज के निकाला है। ओके, दिस पर्सन ही इज अ फाउंडर ऑफ पबजी। ओके, और एंड दिस पर्सन, एक ये पर्सन है, इन्होंने बॉयोलॉजी बॉम्ब नाम का चैनल के ये फाउंडर है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ फाउंडर, मतलब जिन्होंने उन चीज को शुरुआत की है, उस पर्टिकुलर चीज की। सो लाइक दैट दिस इज द फाउंडर पॉपुलेशन फॉर दिस पॉपुलेशन। ओके, सो एक फाउंडर पॉपुलेशन, चेंज इन फ्रीक्वेंसी, और इसलिए हम क्या कहते हैं, ये जो इफेक्ट यहाँ पे हमें दिखा इसे हम कहते हैं फाउंडर इफेक्ट। मतलब हम क्या कहेंगे, देयर इज अ चेंज इन फ्रीक्वेंसी, मतलब दिस इज अ जेनेटिक ड्रिफ्ट बिकॉज ऑफ द फाउंडर्स इफेक्ट। अब बात आ रही है कुछ समझ में? ओके, ध्यान से देखना, हमने क्या कहा, दिस इज अ जेनेटिक ड्रिफ्ट दैट इज अ चेंज इन फ्रीक्वेंसी, चेंज इन एलील्स फ्रीक्वेंसी बिकॉज ऑफ द फाउंडर इफेक्ट, हम ये कह रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो आपको फाउंडर पॉपुलेशन समझ में आ गया, आपको चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई, और यहाँ पे ये जो इफेक्ट है, ये जो चेंज है, आपको कहाँ पे मिला? एक स्मॉल पॉपुलेशन, यहाँ से एक स्मॉल पॉपुलेशन, एक बर्ड के कुछ ही चंद लोग यहाँ से निकले थे, कुछ ही चंद बर्ड्स यहाँ पे निकले थे, और उनकी वजह से ये यहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रही है, उनकी वजह से फाउंडर इफेक्ट आपको मिल रहा है। सो फाउंडर इफेक्ट ऑपरेट्स ऑन अ स्मॉल पॉपुलेशन। सी हाउ ब्यूटिफुली वी आर प्रोसीडिंग फॉरवर्ड। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। स्मॉल की जगह पे आपको लार्ज पॉपुलेशन दे दिया, तो लार्ज पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं ऑपरेट करती, वो स्मॉल पॉपुलेशन में एक्ट करती है। सो यही तो हमें देखना है, धीरे धीरे एक एक वर्ड का मीनिंग लेते हुए हमें आगे बढ़ना है, राइट। और हम इस प्लेटफॉर्म पे आपके बायोलॉजी के कंसेप्ट हम इतने स्ट्रॉन्ग कर देंगे, हमें मिल के इस लड़ाई को हमें जीतना है। हम इतने हमारे स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट कर देंगे कि एग्जामिनर को डर लगना चाहिए कि मैं इसको पूछूं तो क्या पूछूं, मतलब वी आर गोइंग टू फॉर्म सच स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट्स हियर। ओके, तो एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना है आपने। ओके, और मैंने यहाँ पे एक ड्राइव पे पीडीएफ फाइल भी दी है, तो सॉल्व दैट, यार यू शुड प्रैक्टिस दोस क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन रहते हैं, बस हार्डली 5 मिनट लग जाएंगे, लेकिन कंसेप्ट काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे आपके, क्योंकि हमें लड़ाई जीतनी है। ओके, सो देखो स्मॉल पॉपुलेशन, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। ओके, स्मॉल पॉपुलेशन की वजह से यहाँ पे फाउंडर इफेक्ट हमें मिला है। और ये कैसे हुआ? इट ऑकर्ड बाय चांस, इट इज ऑकरिंग रैंडमली कुछ बर्ड्स यहाँ से निकले और उन्होंने वहां पे जाके एक नई पॉपुलेशन बना दी। यहाँ से क्या हुआ? कुछ स्मॉल बर्ड्स यहाँ से निकले, मतलब स्प्लिंट ऑफ हो गए। दैट इज ऑल्सो एमसीक्यू, मतलब स्मॉल पॉपुलेशन स्प्लिंट ऑफ हो गई ओरिजिनल पॉपुलेशन की वजह से। दैट्स व्हाई देयर इज हैपनिंग, और यू कैन सी द चेंज इन फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड एज द फाउंडर इफेक्ट। एंड जो यहाँ से बर्ड्स निकले हैं वो बाय चांस निकले हैं, रैंडमली निकले हैं। आपने कुछ इनको यहाँ से पिक नहीं किया है या फॉर एनी पर्पज ये नहीं निकला, ऐसे निकल गए। ओके, और उसके वजह से फाउंडर इफेक्ट आपको दिख गया। ये क्यों इंपॉर्टेंट है एंड व्हाई एग्जामिनर्स आर रिपीटेडली आस्किंग दिस एमसीक्यू? बिकॉज क्योंकि यहाँ पे एक अलग फिनोमिनन भी है, मतलब जेनेटिक ड्रिफ्ट से अलग एक फिनोमिनन है जिसे हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। उसमें क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन पे एक अलग टॉपिक भी हम लेंगे, सेपरेट ट्यूटोरियल भी लेंगे, लेकिन एक चीज़ हमें तो यहाँ पे देखनी पड़ेगी। नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक लीफ है, यहाँ पे कुछ ग्रीन बीटल्स है, कुछ ब्लैक है, तो यहाँ पे एक बार लिजर्ड आ जाते हैं। ओके, लिजर्ड आने के बाद यहाँ पे कौन विजिबल है? यहाँ पे ब्लैक विजिबल है, तो ये ब्लैक को खाना शुरू कर देता है, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। तो यहाँ पे ग्रीन तो सर्वाइव कर गए, सो ग्रीन यहाँ पे रिप्रोड्यूस होने लगते हैं। ओके, राइट। और इस तरह से हम कहते हैं कि ये जो पॉपुलेशन है इवॉल्व हो गई। ओके, मतलब पॉपुलेशन के जो मेकअप था, जीन का जो मेकअप था वो चेंज हो गया। पहले ब्लैक ज़्यादा थे, अब ग्रीन ज़्यादा हो गए हैं। ओके, मतलब यहाँ पे बाय चांस कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे बाय चांस कुछ नहीं हो रहा है। दिस इज पर्टिकुलरली गेटिंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ इट्स फिनोटाइप, और वही फिनोटाइप आगे प्रोपोगेट हो रहा है। सो नेचर सिलेक्ट कर रहा है, ब्लैक को सिलेक्ट कर दिया ताकि ग्रीन आगे बढ़ सके। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि ग्रीन का सिलेक्शन किया नेचर ने ताकि वो आगे प्रोपोगेट हो सके। सो दिस इज नॉट हैपनिंग बाय चांस, जबकि ये जो फिनोमिनन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, सो दिस इज हैपनिंग बाय चांस। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट इज बाय चांस।
ओके, इट ऑकर्स बाय चांस, लक बाय चांस। अगर आपने मूवी देखी अगर होगी, सो इट इज लक बाय चांस, मतलब बाय चांस ये लोग यहाँ से निकले। नाउ यहाँ पे ये भी हो सकता है, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये जो पॉपुलेशन यहाँ पे निकले वो बड़ी ही स्ट्रॉन्ग पॉपुलेशन हो, मतलब यहाँ पे जो रेड बर्ड निकले ये भी हो सकता है कि वो बड़े ही स्ट्रॉन्ग हो और आगे चल के अच्छी पॉपुलेशन बनाए, या फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ पे उनको कुछ डिसीज हो रहे हो, यहाँ पे जाएंगे तो अपनी पॉपुलेशन बनाए ही ना पाए। तो जेनेटिक डिप में दोनों चीज पॉसिबल है। हो सकता है कि इसका बेनिफिशियल इफेक्ट मिले उस पॉपुलेशन को, या फिर हार्मफुल इफेक्ट मिले, जबकि नेचुरल सिलेक्शन में बेनिफिशियल इफेक्ट मिलता है। ओके, सो दैट्स हाउ एग्जामिनर ट्राइज टू कंफ्यूज यू। ओके, so you need to be very careful how the question is being framed. Okay, so now जल्दी से देख लें फाउंडर इफेक्ट, दैट इज फाउंडर पॉपुलेशन हमने देख लिया। जो इनिशियल पॉपुलेशन था हमने कहा कि फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, हमने कहा कि स्मॉल पॉपुलेशन में ऑपरेट करता है, हमने ये भी देखा कि इट इज ऑकर्ड बाय चांस और दिस इज अ रैंडम चेंजेस दैट यू कैन सी। ओके, एंड बेनिफिशियल और हार्मफुल इफेक्ट यहाँ पे दोनों भी हो सकता है। नेचुरल इफेक्ट में बेनिफिशियल इफेक्ट जिसको मिलेगा वही आगे प्रोपेगेट करता है। ओके, और ये जो अलील की जो फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई इसे तो हम इवोल्यूशन कहते हैं। व्हाट इज इवोल्यूशन? इवोल्यूशन इज नथिंग बट द चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी। हार्डी विनबर्ग ने क्या बताया था? हार्डी विनबर्ग ने यही बताया था कि अगर ये पॉपुलेशन यहाँ पे है, यहाँ पे कोई आता नहीं है, कोई जाता नहीं है, यहाँ पे म्यूटेशन नहीं होता है, तो यहाँ पे कोई इवोल्यूशन नहीं होगा। जब अगर यहाँ पे जेनेटिक अगर हो जाती है, मतलब यहाँ पे अगर अलील की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है तो यहाँ पे इवोल्यूशन हो जाएगा। इवोल्यूशन एकदम सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको बताऊं, दैट इज द चेंज इन अ कैरेक्टर दैट इज गेटिंग इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो यहाँ पे चेंज हो गया, देखो यहाँ पे रेड कितने कम थे, यहाँ पे रेड ज्यादा आ गए। सो दिस इज, इसको तो हम इवोल्यूशन कहते हैं। ओके, हमने देखा कि नेचुरल सिलेक्शन में इवोल्यूशन होने के लिए टाइम लगता है, जेनेटिक डिप में कंपैरेटिवली जल्दी हो जाता है, क्योंकि कुछ नहीं, जल्दी गए वहाँ पे प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, तो हम इसे भी इवोल्यूशन कहते हैं। सो ध्यान में रखना, whenever you see there is a change in frequency, हम कहेंगे the population is getting evolved. Okay, now एक अनदर एग्जाम्पल। ओके, ये है यूएस का एग्जाम्पल। यूएस के एक सी में, महाद्वीप में एक पर्टिकुलर जगह पे काफी इस टाइप की पॉपुलेशन थी फिशेस की। ओके, एंड वहाँ पे कुछ ब्लू कलर फिशेस थे, कुछ इस टाइप के फिशेस थे। ओके, सो फिश हंटर्स की नज़र एक दिन इन फिशेस पे पड़ गई और उन्होंने क्या किया, फिश हंटिंग शुरू कर दिया, बिकॉज दोज वेयर द वैल्यूएबल फिशेस। तो उन्होंने हंटिंग शुरू कर दिया लाइक दिस। जेनेटिक मेकअप ध्यान से देख लेना, ब्लू कलर के ज़्यादा है। ओके, तो फिश हंटर्स आए और उन्होंने यहाँ पे उनको बेचारे फिशेस को हंटिंग करना शुरू कर दिया लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। ओके, और इस तरीके से उन्होंने एक एक फिश को, यहाँ पे फिश की पॉपुलेशन उन्होंने कम कर दी। ओके, तो यूएस गवर्नमेंट को उनकी नींद खुल गई कि यार ये क्या हो रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे पास तो ये जो फिश है ये तो रहेगी नहीं। ओके, तो उन्होंने वहाँ पे लॉ इन्फोर्स कर दिया। ओके, सो लॉ इन्फोर्स करने के बाद उन्होंने इन जैसे लोगों को पकड़ लिया कि कोई यहाँ पे फिश हंटिंग नहीं करेगा, अगर करोगे तो जेल में जाओगे। तो इसको कर दिया उन्होंने लॉक। ओके, नाउ अब क्या हुआ, अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना है, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे पॉपुलेशन साइज तो आपकी कम हो गई, पहले तो काफ़ी ज़्यादा फिशेस थी, सो देर इज़ अ रिडक्शन इन द पॉपुलेशन साइज। नाउ यहाँ पे मतलब क्या हुआ, अगर हम मान के चले कि इस टाइप की पॉपुलेशन थी पहले, तो धीरे 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 होते होते कम हो गई है, अभी पॉपुलेशन देखो कम हो गई। ओके, सो दिस इज काइंड ऑफ अ बॉटल का नेक जैसे हो गया। ओके, मतलब इतना था पहले भरा हुआ, अब देखो कितना कम बचा है, इतने से फिशेस बचे हैं। अब यहाँ पे लॉ इन्फोर्स होने के बाद क्या हुआ, देखो यहाँ पे होने के बाद फिर से फिशेस की ग्रोथ होने लगी। लेकिन क्या हुआ, देखो आप, क्या आपने इस पॉपुलेशन को इसके पहले के पॉपुलेशन को आपने कंपेयर किया? पहले के पॉपुलेशन में ये जो ब्लू कलर की फिशेस थे वो ज़्यादा थे, अब के पॉपुलेशन में ये जो फिशेस है ज़्यादा हो गए हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर हम इससे ही इस बॉटल के फिनोमिनन के साथ देखें तो यहाँ पे इतने ज़्यादा फिशेस हमारे पास थे, अब वो इतनों से बच गए। अब यहाँ पे हमने लॉ इन्फोर्स करके उनको एक अलग एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट दिया, तो अब यहाँ पे देखो इस टाइप का आपको मेकअप मिलेगा, जेनेटिक मेकअप। तो इसे क्या कहते हैं हम, मतलब क्या हुआ, अलील की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे चेंज हो गई। पहले अलील की फ्रीक्वेंसी ये थी, देखो यहाँ पे ब्लू कलर ज़्यादा है, यहाँ पे देखो ब्लू कलर कम है, मतलब ये वाइट कलर वाइटिश ब्लू का कम है, यहाँ पे वाइटिश ब्लू ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे भी अलील की फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। जैसे हमने फाउंडर इफेक्ट में देखा वैसे ही, लेकिन हल्का सा चेंज यहाँ पे हुआ। यहाँ पे ये क्यों हुआ, यहाँ पे जो ये फिनोमिनन हमें दिख रहा है ये क्यों मिल रहा है, बिकॉज ऑफ द डिजास्टर। हो सकता है वहाँ पे, ये तो हमने मैनमेड था, मतलब
ह्यूमंस ने, इंसान शातिर दिमाग है, ओके, वो जाएगा, वो जहाँ पे जाएगा कचरा कर देगा। तो देखो उसने डिस्टर्ब कर दिया इनके पॉपुलेशन को। सो दिस इज अ मैन मेड और इट कैन बी बिकॉज ऑफ द डिजास्टर। हो सकता है कि कुछ ऐसे चेंजेस हो जाए सी में कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन वहाँ पे अफेक्ट हो जाए। सो the reason for this particular phenomena is because of the man-made, or it can be because of the natural disaster, and because of this you get the change in allele frequency, and this particular phenomena is called as a bottleneck phenomenon। bottleneck effect बोल दो, bottleneck phenomenon बोल दो। मतलब bottleneck हमने क्यों कहा, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन थी सबसे पहले इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन थी, होते होते कम हो गई, यहाँ पे लॉ बना दिया गया, तो ये जो कम पॉपुलेशन है फिर से बढ़ते ये बढ़ गई, लेकिन यहाँ पे अलील की फ्रीक्वेंसी अब चेंज हो चुकी है। ओके, सो जो अलील की फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, इसे हम क्या कहते हैं, इसके पहले हमने देखा, इसे हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। मतलब क्या हुआ देवी और सज्जनों, मतलब क्या हुआ, जेनेटिक ड्रिफ्ट के दो रीजंस है। मोटा हम बड़े ब्रॉड लेवल पे बात करें, इट जेनेटिक कैन बी बिकॉज ऑफ द बॉटलनेक फिनोमेनन एंड कैन बी बिकॉज ऑफ द फाउंडर्स इफेक्ट। क्लियर है? ओके, नाउ, और हाँ, इतने मैंने अच्छे से विजुअल्स दिखाए तो इसको लाइक जरूर करना है। ओके, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट इसको कहते हैं एलिलिक ड्रिफ्ट और फिर सी वॉल राइट इफेक्ट। ओके, ये अल्टरनेटिव वर्ड्स आपको ध्यान में रखना है। तो हमने क्या देखा था, जेनेटिक बिकॉज ऑफ द फाउंडर इफेक्ट में हमने देखा बर्ड्स का एग्जांपल, ओके, और यहाँ पे हमने देखा फिशेस का एग्जांपल। हमने देखा कि जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है यहाँ पे क्यों होती है, क्योंकि स्मॉल पॉपुलेशन बाय चांस रैंडमली वहाँ पे स्प्लिट ऑफ हो गई ओरिजिनल पॉपुलेशन से, और यहाँ पे नया जगह पे जाके उन्होंने एक नया पॉपुलेशन बना दिया, अलील की फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। जबकि बॉटलनेक फिनोमेनन इज बिकॉज ऑफ द डिजास्टर और मैन मेड इंटरफियरेंस वहां पे। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फाउंडर इफेक्ट एंड द बॉटलनेक इफेक्ट, बॉटलनेक फिनोमेनन। यहाँ पे दोनों में क्या हुआ, अलील की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, यहाँ पे स्मॉल पॉपुलेशन में ही ऑपरेट करता है। इट ऑकर्स बाय चांस, रैंडम, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, रैंडम इज द इंपॉर्टेंट वर्ड, क्योंकि हमने देखा नेचुरल सिलेक्शन में देयर इज नथिंग लाइक रैंडम। वहां पे चीजें अच्छे से चल रही है, जो बेनिफिशियल है, जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो फेवरेबल है वो आगे वहां पे जाता है, वहां यहाँ पे ऐसा नहीं है। ओके, सो दिस इज ऑकर बाय चांस और दिस इज अ रैंडम। इंपॉर्टेंट पॉइंट, डज नॉट डिपेंड ऑन अलीलिस बेनिफिशियल इफेक्ट, या तो फिर हार्मफुल पे हो सकता है जो पॉपुलेशन बनी वहां पे वो डिस्ट्रॉय हो जाए कंप्लीटली, या हो सकता है अच्छे से ग्रो करे। सो बेनिफिशियल है हार्मफुल, दोनों इफेक्ट यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे क्या होता है पता है, यहाँ पे अलील की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे चेंज होगी, तो ये एमसीक्यू में काफ़ी बार पूछा जाता है कि द मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ अली चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी इज द रिकॉम्बिनेशन। हम इस चीज़ को पढ़ने वाले हैं आगे, लेकिन ये जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है। इज जेनेटिक ड्रिफ्ट इज द मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी? नो, द मोस्ट कॉमन फैक्टर फॉर द चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी इज रिकॉम्बिनेशन। जो हमने पढ़ा था मियोसिस में, रिकॉम्बिनेशन होता है, इसलिए तो आप, मैं, हम सब एक दूसरे से अलग है। तो दिस इज द चेंज इन अलीलिक फ्रीक्वेंसी, इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द रिकॉम्बिनेशन, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ द जेनेटिक ड्रिफ्ट। ओके, सो सी हाउ द जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन, रिकॉम्बिनेशन, ये सब वर्ड्स का ना काफ़ी मीनिंग है, और वही पे एग्जामिनर्स आपको कैच करने की कोशिश करता है। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देख लो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये है कि स्मॉल पॉपुलेशन में ऑपरेट होता है, ऑल इंडिया 2001 में पूछा था। ओके, नाउ अनदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे क्या आ रहा है, अनदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑल इंडिया 2013 में पूछा था, दैट इट ऑकर्स बाय चांस और इट ऑकर्स रैंडमली। ओके, नाउ अनदर पॉइंट, बस इतना ही है। ओके, एक एमसीक्यू था, हाँ ये था, ऑल इंडिया 2013 में पूछा था, इट ऑकर्स रैंडमली, और अच्छा रिपीट हो गया, एक बार रैंडमली पूछा था कि रैंडमली ऑपरेट होता है, एक बार पूछा था कि बाय चांस ऑपरेट होता है। सो यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग दिस एमसीक्यू, राइट? सो दैट वाज ऑल अबाउट जेनेटिक ड्रिफ्ट। नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन। डू लेट मी नो इन द कमेंट इफ यू फाइंड दिस ट्यूटोरियल हेल्पफुल। कमेंट करने में कंजूसी मत करना। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं, नेचुरल सिलेक्शन देखेंगे। थैंक यू सो मच गाइज।